हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम क्लास 11th मैथ्स कर रहे हैं एनसीईआरटी और उसमें थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एक्सरसाइज 3.2 हम करेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने बोला है ऊपर, इसने बोला है कि क्वेश्चन जो 1 to 5 है ना, वो आपको क्या करना है, उनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है? वैल्यू। ऑर्डर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ये आपको दिया हुआ है। इसके अलावा और जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। और फर्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है कि कोस एक्स आपको दिया हुआ है -1/2, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। दैट मीन्स ये किस में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो देखो आप है ना, पहले एक बार क्वाड्रेंट देख लो कि क्वाड्रेंट होता क्या है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि किस में, कौन से क्वाड्रेंट में क्या चीज़ पॉजिटिव होती है और क्या नेगेटिव होती है। ठीक है, देखो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है इसमें ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टैन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। दूसरे वाले में पॉजिटिव होता है साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा ये होते हैं पॉजिटिव और इनके अलावा जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कोट थीटा, टैन थीटा और कोट थीटा होते हैं पॉजिटिव और इसके अलावा जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सीकेंट थीटा जो हैं वो होते हैं पॉजिटिव, इसके अलावा जो भी होते हैं वो होते हैं नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर अगर साइन थीटा आ रहा है तो साइन थीटा क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ठीक है, तो इनको छोड़कर बाकी जो भी है टैन थीटा, कोट थीटा, साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, ये सब क्या होंगे? नेगेटिव। ऐसे ही इनमें, तो दैट मीन्स इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें सिर्फ साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होगा, इसमें टैन थीटा और कोट थीटा और इसमें कोस थीटा, सीकेंट थीटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कोस एक्स इज इक्वल टू -1/2, कोस एक्स इज इक्वल टू -1/2। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये पढ़ा था। तो दैट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट करता है? साइन थीटा को, है ना। और ये होता है कोस थीटा और ये क्या होता है बचा हुआ? ये होता है टैन थीटा, है ना। तो अब देखो कोस थीटा है, दैट मीन्स हमारे पास क्या है? बी और एच। जो आपको कोस एक्स इज इक्वल टू -1/2 दिया है, दैट मीन्स ये क्या दिया है आपको? b/h। आप एक ट्रायंगल बनाओ यहाँ पर। ठीक है, कि ये ट्रायंगल है ABC। इसमें आपको देखो B क्या है? बेस 1। ठीक है, माइनस को कुछ देर के लिए रहने देते हैं, माइनस का बाद में देखेंगे। ठीक है, 1। B क्या है आपको? 1 दिया हुआ है और जो H है हाइपोटेन्यूज कितना है? 2। तो हाइपोटेन्यूज हो गया आपका ये, और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो दैट मीन्स आपको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम में कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस में बेस का स्क्वायर, इनका होता है ना। तो देखो इन ट्रायंगल ABC की, ABC एक ट्रायंगल में हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है AC, है ना। फॉर्मूला हमारे पास होता है BC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो BC स्क्वायर, BC क्या है हमारे पास? 2। तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, ये हमें निकालना है, प्लस में AB कितना है? 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका? AC स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस में 1, इसका स्क्वायर करोगे ना 4 माइनस में 1, तो AC आया आपका √3। AC आया आपका √3। दैट मीन्स ये क्या आया आपका? P क्या आया? √3। ये आया आपका √3। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? थर्ड क्वाड्रेंट में निकालना है। इसमें लिखा है कि थर्ड क्वाड्रेंट है ना, उसमें निकालना है। बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, जैसे साइन है, क्या बच गया? साइन, कोसिकेंट, टैन, कोट थीटा 4 हो गए और सीकेंट थीटा ये बच गए। ये हमें 5 आइडेंटिटीज़ निकालनी है। तो और कौन से में निकालनी है? थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट ये दोनों पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा जो भी होंगे वो सब क्या होंगे? नेगेटिव। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट इसमें देखो कोस हमें दिया हुआ है, सीकेंट इसका उल्टा हो जाएगा, सीकेंट इसका उल्टा क्या होगा? -2। ठीक है, अब देखो
सीकेंट क्या है -2 और अब हम निकालते हैं साइन एक्स। साइन एक्स क्या होता है p/h। p क्या है हमारा, p हमारा √3 है और h क्या है हमारा 2 है ना, तो √3/2। और हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा बाकी क्या होती है वैल्यूज़ नेगेटिव, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसी तरह कोसिकेंट एक्स इसका उल्टा होता है तो -2/3, थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा देखो हमें क्या निकालना है फिर tan x क्या होता है p/b √3/1, तो √3 आया। और हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और फिर कोट एक्स इसका अपोजिट होता है ना, वो √3, ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो दैट मीन्स ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये 5 हमने वैल्यू निकाली, बाकी की बची हुई है ना 5, इसकी हमें वो जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे हमने उनकी वैल्यू निकालनी थी ना, तो निकाली हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ठीक है। sin x = 3/5 दिया और इसने कहा है जो x है ना वो किस में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव है। और साइन ये क्या होता है p/h होता है ना, तो आप ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल, ये c, ये a, ये b, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है sin x = 3/5, दैट मीन्स ये आपको p/h दिया है, ठीक है। आपको ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, बेस आपको निकालना है, मतलब ए बी आपको निकालना है, ठीक है। तो ए बी निकालने के लिए इन ट्रायंगल ABC इसका फॉर्मूला क्या होता है b² = AC² प्लस में AB का स्क्वायर, ठीक है। आप वैल्यू रखो यहाँ पर, ये 5 का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप AB की वैल्यू निकालोगे तो AB की वैल्यू आएगी 4, ठीक है, क्योंकि ये √16 आएगा, 16 का रूट क्या होता है 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारा b, बेस क्या आ गया हमारा 4, ये आ गया b क्या आया हमारा 4, दैट मीन्स ये कितनी वैल्यू आई 4, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, इन सेकंड क्वाड्रेंट में तो सबकी वैल्यू निकाल लो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा सब नेगेटिव होंगे, है ना। तो पहले हम कोसिकेंट ही निकाल लेते हैं, कोसिकेंट x, ये इसका उल्टा होता है तो 5/3, ठीक है, ये हो गया। अब कोस x निकालते हैं। कोस x क्या होता है b/h, b क्या है हमारा बेस 4 है और ये कितना है 5b, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा 4/5। इसी तरह से tan x आप निकालोगे तो tan x होता है p/b, है ना, तो ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। उसके बाद क्या वैल्यू बच गई हमारी, सीकेंट हो गया, कोस हो गया, tan हो गया। अब हमारे पास सीकेंट निकालना है, कोट निकालना है। देखो तो कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट x हो जाएगा -4/3 और सीकेंट x हो जाएगा हमारा -5/4। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कोट x = 3/4 और इसने कहा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और ये क्या होता है b/p। देखो भाई अगर tan आपका ये है ना तो कोट इसका उल्टा होगा, तो कोट क्या होगा यहाँ पर b/p, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर कोट x = 3/4, तो ये क्या है आपका b है और ये क्या है p, ये b है और ये क्या है p। अब देखो ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल में ये a, ये b, ये c, ठीक है। इसने कहा है आपका b बेस क्या है 3 और परपेंडिकुलर कितना है आपका 4, आपको ये निकालना है, ठीक है। आप ये निकालो इन ट्रायंगल ABC BC का स्क्वायर = AC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, है ना, AB का स्क्वायर। अब देखो जब आप इसको निकालोगे ना तो ये आएगा आपका BC आएगा ये 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये 25 का अंडर रूट कितना आया 5, दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी आई 5। इन थर्ड क्वाड्रेंट में ना
इन थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालो। tan x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा 4/3, ठीक है। उसके बाद sin x नेगेटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ये। उसके बाद में कोसिकेंट x हो जाएगा -5/4, ठीक है। उसके बाद में cos x हो जाएगा -3/5 क्योंकि नेगेटिव होता है और सीकेंट भी नेगेटिव होता है। सीकेंट x हो जाएगा -5/3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है कि सीकेंट x इज इक्वल टू 13/5 आपको दिया हुआ है और इसने कहा है कि x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखो सीकेंट x इज इक्वल टू 13/5। अब ये क्या है, देखो सीकेंट x होता है h/b। आप ट्रायंगल बनाओ, ये a, ये b, ये c। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है 13, बेस हमें दिया है 5, हमें ये निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, इन ट्रायंगल ABC ये होता है BC² इक्वल टू AC² प्लस में AB का स्क्वायर। आप यहाँ वैल्यू रखो, ये क्या दिया हुआ है 13 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर हमें निकालना है प्लस में 5 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखोगे तो AC का स्क्वायर आपका आएगा 13 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, तो AC आपका आएगा √144, ये आएगा 12। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आई 12। इन फोर्थ क्वाड्रेंट निकालना है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में भाई आपका कोस और सीकेंट होता है प्लस, बाकी सब होते हैं नेगेटिव। तो सीकेंट की हमें दी हुई है, कोस की हम निकाल लेते हैं 5/13। इसके अलावा बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। सीकेंट का अपोजिट होता है ना कोस, अगर वो 13/5 है तो ये क्या हो जाएगा 5/13, ठीक है 5/13। अब देखो साइन एक्स आप निकालो -12/13 और कोसिकेंट x हो जाएगा आपका -13/12 और यहाँ से आपका हो जाएगा tan x हो जाएगा -12/5 और कोट x बच गया, कोट x हो जाएगा -5/12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डन। 5 देखो, 5 में इसने कहा है आपको tan x दिया है, tan x इज इक्वल टू -5/12 ये दिया है। इसने कहा है कि किस में निकालना है, x लाइज इन, किस में लाई कर रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट, किस में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो दैट मीन्स जो tan x है ना, ये क्या दिया हुआ है -5/12 दिया है ना, और ये क्या होता है P/B होता है। ट्रायंगल बना लो, ये हो जाएगा BAC। आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 और ये दिया है 12, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC में निकालो, इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC में अगर आप निकालोगे तो BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमें क्या दिया हुआ था, ये हमें निकालना था, ये 5 का स्क्वायर दिया था और ये है 12 का स्क्वायर। यहाँ से BC हो जाएगा अंडर रूट में 169, ये आ जाएगा 13, ठीक है। तो दैट मीन्स ये आपका कितना आया भाई, ये आपका कितना आया 13, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो कोट x निकालो, कोट x हो जाएगा -12/5, ठीक है। उसके बाद में साइन x हो जाएगा 5/13, कोसिकेंट हो जाएगा 13/5। उसके बाद में क्या बच गया आपका कोस x हो जाएगा आपका, कोस x आपका हो जाएगा -12/13 क्योंकि ये सेकंड में नेगेटिव होता है ना, और सीकेंट x हो जाएगा -13/12। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ डन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो,
क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज, हमें क्या निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है 6 to 10 तक। क्वेश्चन 1 में दिया है इसने कि साइन 765 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है साइन 765 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो भाई, अगर आप ध्यान से देखो इसको, देखो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक बार आप देखो, ये आपका ये होता है ना, ये जब ये यहाँ से शुरू करता है, ये जब ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट करता है तो ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, है ना। अब देखो, अगर 360 डिग्री को, अगर मैंने 360 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 720 बनेगा। मतलब ये 2 राउंड कंप्लीट कर रहा है ना, 2 राउंड क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखो, अब जब इसने 720 पर ये 2 राउंड कंप्लीट कर लिए तो कितना बचा, 45 बचेगा ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन 720 प्लस में 45 डिग्री, दैट मीन्स इसने एक राउंड और कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट करके यहाँ देखो 720, ये मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 720। मतलब इसने 2 राउंड कंप्लीट कर लिया और उसके बाद ये इस क्वाड्रेंट में गया फर्स्ट में। तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं ना, पॉजिटिव होते हैं ना सारे, और जब साइन में कुछ पॉजिटिव हो, ये इसमें फर्स्ट में जा रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या आएगा, साइन 45। समझ आया। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कोसिकेंट -1410, ठीक है, डिग्री, ये आपको दिया हुआ है 1410, ठीक है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो 360 डिग्री को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 414 डिग्री बनेगा। मतलब जब वो 4 चक्कर कंप्लीट करेगा तब ये कंप्लीट होगा। पर ये देखो, इससे कम है ना, इससे कम है ना, ये देखो, इसका कहने का मतलब है कि जब ये 4 राउंड कंप्लीट कर रहा है तो ये 440 डिग्री होगा जब ये 4 राउंड कंप्लीट करेगा, ठीक है। बट क्वेश्चन में हमारे है कि ये इससे कम है, 1410 1440 से कम है ना, दैट मीन्स वो कहाँ लाई करेगा, 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। इससे कम है तो कहाँ लाई करेगा, 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब देखो, हमें एक चीज़ पता है कि जो हमारा कोसिकेंट होता है ना माइनस थीटा, हम इसको लिखते हैं माइनस कोसिकेंट थीटा, ठीक है। तो देखो, ये वाली फॉर्म यही बन रही है ना, ये थीटा, मानो ये थीटा बन रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं माइनस कोसिकेंट। और देखो, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, मैं अगर इसमें से 30 माइनस कर दूँ तो यही बनेगा, मतलब माइनस में 30 मैंने किया तो ये बनाना। अब देखो, इस क्वेश्चन को करना कैसे है, जब आपका ये बना इसका मतलब ये यही बनेगा ना ये। अब देखो, अब ये 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है, 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, क्योंकि उसमें 4th क्वाड्रेंट में अभी मैंने बताया था कि उसमें कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो दैट मीन्स ये नेगेटिव होगा, तो एक नेगेटिव पहले से और एक नेगेटिव ये, ठीक है, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव कोसिकेंट, और ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो, कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2, और माइनस 2 क्या हो जाएंगे, प्लस का 2, ये क्या हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि 10 19 पाई अपॉन में 3। अब पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 19 मल्टीप्लाई में 180 अपॉन में 3, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा आपका 1140, ठीक है, डिग्री। इसको हमने सोल्व कर लिया। अब देखो, अगर मैं 360 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बनेगा, 1080 डिग्री, ठीक है, ये बनेगा। दैट मीन्स इसमें कितने राउंड कंप्लीट हुए, 3 राउंड कंप्लीट हो गए 360 के। मतलब ये ऐसे 3 बार घूम गया, ये 3 बार कंप्लीट हो गया। 3 बार कंप्लीट होने के बाद इससे ज़्यादा है ना ये, तो दैट मीन्स अगर मैं इसमें 60 प्लस कर दूँ तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो मैंने इसको लिख लिया 101140 डिग्री, इसको चेंज करके, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 1080 डिग्री प्लस में 60 डिग्री। भाई जब आप इसमें ये प्लस करोगे तो यही बनेगा ना भाई, जब आप इसमें 60 प्लस करोगे तो यही वैल्यू आएगी ना।
तो हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब देखो दैट मीन्स इसने 3 राउंड कंप्लीट कर लिए और उसके बाद ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये क्या आएगा 10 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ डन। क्वेश्चन नंबर 9 इसने लिखा है sin -11 π/3। तो देखो आप पहले ना इसको सोल्व कर लो। 180 डिग्री अपॉन में 3 60 डिग्री, ये क्या आएगा आपको 660 डिग्री, है ना। और दूसरा एक हमें इसकी वैल्यू पता है, क्या पता है कि जब आपका ये होता है ना साइन माइनस थीटा, तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स हम इसको क्या लिख देंगे, देखना माइनस साइन, और इसकी जगह ये वैल्यू लिख दी मैंने। ये वैल्यू कितनी आई थी आपकी 660, ठीक है, डिग्री। अब देखो 660 डिग्री, अगर आप ध्यान से देखो 360 डिग्री को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 720 डिग्री, है ना, 720 डिग्री। अब आप ये देखो अगर 720 डिग्री में से मैं ये माइनस कर दूँ, दैट मीन्स जब ये 2 राउंड कंप्लीट करेगा, जब भी, तो ये देखो यहाँ पर 720 यहाँ पर बन रहा है, जब ये 2 राउंड कंप्लीट कर रहा है। इसने कहा है 660 मतलब 720 से कम है, तो किस में लाई करेगा 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है नेगेटिव, है ना, क्या होता है नेगेटिव। तो देखना माइनस और ये साइन, ये हो जाएगा 720 डिग्री माइनस में 60 डिग्री, और ये 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये माइनस, और माइनस में ये क्या हो जाएगा √3/2, और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो √3/2। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कोट माइनस में 15 पाई अपॉन में 4। इसको ब्रेक करो, 15 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री अपॉन में 4। आप इसको 4 से करो डिवाइड, ये आएगा 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा टोटल 675 डिग्री, ठीक है भाई। अब देखो 675 डिग्री, अगर 720 में से अगर मैं 45 माइनस कर दूँ तो ये 675 डिग्री आएगा। अब देखो 720 तो यहाँ कंप्लीट हो रहा है ना, इससे कम है ना 675, तो मतलब 4th क्वाड्रेंट में आएगा। 4th क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है कोट नेगेटिव होता है ना। तो देखो हम इसको लिख देंगे माइनस कोट, क्योंकि देखो भाई इसका ये होता है अगर कोट अगर माइनस में थीटा हो तो दैट मीन्स माइनस कोट थीटा होता है, ठीक है। तो हमने इसको यही लिखा, और ये हो जाएगा, इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया 675 डिग्री। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस में कोट इंटू में 720 माइनस में 45 डिग्री, ठीक है। और अब देखो माइनस में, अब आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस का कोट 45 डिग्री, ठीक है। और 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये क्या हो गया आंसर। ये एक्सरसाइज होगी आपकी कंप्लीट, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले लिखवा रही हूँ जो आपके काम आएंगे, ठीक है, वो लर्न कर लेना भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लर्न कर लेना। फर्स्ट जो आगे तक यूज़ होंगे, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद में दूसरा होता है जो कोस होता है ना, कोस माइनस एक्स, ये क्या होता है आपका कोस एक्स होता है, ये क्या होता है कोस एक्स, ठीक है। उसके बाद में देखो नंबर 3, जब आपका ये होता है ना कोस π/x, ठीक है, पाई प्लस में एक्स ये होता है माइनस में कोस एक्स, ठीक है। 4th नंबर पे जब आपका साइन पाई प्लस में एक्स होता है, इसका मतलब होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। नंबर 5 जब आपका कोस 2 पाई माइनस में एक्स हो तो ये होता है कोस एक्स। नंबर 6 जब आपका साइन 2 पाई माइनस में एक्स हो तो ये होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, जब tan वाले देखो, tan का फॉर्मूला होता है एक तो tan x प्लस में y अगर दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है tan x प्लस में tan y अपॉन में 1 माइनस में tan x tan y, ठीक है। ऐसे ही नंबर 8 पर देखो, अगर आपका tan x और माइनस y दिया हो, tan x माइनस y दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है
टेन एक्स माइनस में टेन वाई अपॉन में ये होता है 1 प्लस में टेन एक्स और टेन वाई। ठीक है। नंबर 9 देखो, नंबर 9 आपका फॉर्मूला होता है अगर ये कोट की फॉर्म में हो, है ना, कोट एक्स प्लस में वाई हो, तो दैट मीन्स ये फॉर्मूला होता है आपका कोट एक्स कोट वाई माइनस में 1 अपॉन में ये होता है कोट वाई प्लस में कोट एक्स। ठीक है भाई। अगर आपका ये ही अगर माइनस की फॉर्म में हो, मतलब माइनस की फॉर्म में हो, तो कोट एक्स माइनस में वाई ये होता है आपका कोट एक्स कोट वाई प्लस में 1 अपॉन में कोट वाई माइनस में कोट एक्स। ठीक है। एक आपका फॉर्मूला होता है कोस 2x। कोस 2x का फॉर्मूला होता है आपका कोस स्क्वेयर एक्स माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है। और एक इसका फॉर्मूला होता है, इसको आप लिख सकते हो 2 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस में 1। एक साइन की फॉर्म में भी होता है, इसका फॉर्मूला वो होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वेयर में एक्स। और एक इसका फॉर्मूला इक्वल में रखो, ये कोस 2x की फॉर्मूला है। और एक कोस 2x का फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस में टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वेयर एक्स। भाई ध्यान रखना इस चीज़ का, कोस 2x के नहीं, ये सारे फॉर्मूले होते हैं, इसको आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी इसकी फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। नंबर 12 देखो, नंबर 12 में साइन 2x, साइन 2x होता है आपका 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है। और इसका एक टेन की फॉर्म में होता है 2 टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वेयर एक्स। ठीक है। और एक टेन 2x का फॉर्मूला होता है, टेन 2x का फॉर्मूला होता है भाई, टेन 2x का होता है 2 टेन एक्स अपॉन में 2 टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस में टेन स्क्वेयर एक्स। ठीक है। टेन स्क्वेयर में एक्स। एक आपका साइन थीटा का होता है, नंबर 14 पर देखो, अगर आपका साइन 3x दिया है फॉर्मूला, तो ये होता है 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x, साइन क्यूब x, ये होता है फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो 15 नंबर पर, 15 नंबर पर है आपका अगर आपका ये कोस 3x हो, अगर कोस 3x हो तो उसका क्या फॉर्मूला बनता है। कोस 3x का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब x माइनस में 3 कोस x। ठीक है। नंबर 16 पर देखो, अगर tan 3x दिया है, tan 3x, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस में tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वेयर x, 3 tan स्क्वेयर x। नंबर 17 देखो, अगर आपका कोस x प्लस कोस y दिया तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर कोस x प्लस में कोस y दिया है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस x प्लस में y अपॉन में 2 कोस x माइनस में y अपॉन में 2। अगर आपका फॉर्मूला दिया हो कोस x माइनस कोस y, तो इसका फॉर्मूला होता है -2 साइन x प्लस में y अपॉन में 2 साइन x माइनस में y अपॉन में 2। अगर आपका फॉर्मूला दिया हो साइन x प्लस में साइन y, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन x प्लस में y अपॉन में 2 कोस x माइनस में y अपॉन में 2। अगर आपका फॉर्मूला दिया हो साइन x माइनस में साइन y, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस x प्लस में y अपॉन में 2, x प्लस में y अपॉन में 2, इधर दिया है साइन x माइनस में y अपॉन में 2। ठीक है। ये हो गए आपके फॉर्मूले। ठीक है। और हाँ भाई 4 फॉर्मूले और रह गए आपके, है ना। तो देखो क्या क्या रह गया। अगर 2 की फॉर्म में दिया हो ना, दैट मीन्स अगर आपका दिया हुआ 2 कोस x कोस y दिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है कोस x प्लस में y और प्लस में कोस x माइनस में y। ठीक है। अगर आपका फॉर्मूला दिया हो माइनस की फॉर्म में कि -2 साइन x साइन y
तो इसका फॉर्मूला होता है कोस x प्लस में y माइनस में कोस x माइनस में y। ठीक है। 23 देखो, अगर आपका दिया हुआ हो 2 साइन x कोस y, तो ये होता है आपका साइन x प्लस में y प्लस में साइन x माइनस में y, और ये होता है आपका 2 कोस x, अगर ये आपका दिया है 2 कोस x साइन y, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन x प्लस में y माइनस में साइन x माइनस में y। ठीक है भाई, ये थे आपके फॉर्मूला। ये सारे ना आपके यूज़ होंगे, जो एक्सरसाइज होगी ना आगे नेक्स्ट 3.3 उसमें मोस्टली ये सारे फॉर्मूले आपको यूज़ में आएंगे, तो ये सारे फॉर्मूले ना आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है।